हम तो आजम खान साहब से कहते हैं कि ओवैसी साहब के साथ आ जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। हमें तो सिर्फ चाहिए ओवैसी साहब। आपको लग रहा है कि अखिलेश की वजह से ही वो जेल के हाँ, अंदर है? अखिलेश की वजह से जेल जाते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी ने सब में बढ़िया काम करा है, सब कुछ। बीजेपी ने नहीं करा। बीजेपी यहाँ क्या है, वो तो चोर है। आजम खान तो जेल में पड़ा है। हाँ, उनके बेटे की रिहाई हुई अब्दुल्ला आजम की, तो कुछ प्लान। डकैत चोर हैं, डकैत चोर है वो आदमी ठीक नहीं है। मुल्ला मुलायम सिंह के आदमी है। अखिलेश जैसा गंदा आदमी कोई नहीं है। समाजवादी की साइकिल टूट गई, सब बेकार है, सिर्फ ओनली मोदी मोदी। बहुत सारे ठेकेदार मुस्लिम नेता तब बन पाएगा जब आप एजुकेशन देंगे। मोदी जी क्या कहते हैं, मोमडन के बच्चे के हाथ में टैब हो, लैपटॉप हो, ठीक है, एक हाथ में कुरान हो, बंदा गलत क्या कह रहा है। अपना झंडा देख के प्राउड फील होता है, चाहे मोमडन हो हिंदू हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और आज हम पुरानी दिल्ली के इलाके में हैं। पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। रमज़ान का पाक महीना है और दुआओं का सिलसिला चल रहा है। हम इस समय यहाँ का रमज़ान का मूड तो समझेंगे ही, साथ ही हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ उठापटक चल रही है, अखिलेश यादव, आजम खान और अब्दुल्ला आजम, और इन लोगों के बीच जो एक लगातार ये चल रहा है कि मुस्लिम चेहरा कौन हो, फेस कौन हो, समाजवादी पार्टी में कौन से नेताओं को आगे किया जाए, इसी पे बात करेंगे हमारे साथ। सर, आपका नाम? मुशाहिद खान। मुशाहिद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तुर्कमानगंज में खान। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है आपका? थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या कौन चेहरा होना चाहिए मुस्लिम राजनीति? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कर रहे हैं अच्छा। वो तो सुन रहे हैं कि आजम खान को, अब्दुल्ला आजम को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, राजनीति में कुछ इंटरेस्ट है? जी। अच्छा, ये बताइए कि रामपुर कभी गए हैं आप? जी नहीं। अब्दुल्ला आजम, आजम खान का नाम सुना है? जी सुना है। तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान जो हैं, उनके साथ जो अखिलेश बर्ताव कर रहे हैं, लगातार उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे कुछ नाराज़गी है? सर, नाराज़गी होगी, जब भी तो परेशान कर रहे हैं उनको वो, मना क्यों करेंगे, वो भी परेशान नाराज़ हैं, जब भी तो परेशान कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, क्या हो? सर, सब मिल बांट के रहें, सब मिल बांट के अपना कारोबार करें। आज हो गई, आज की नमाज हो गई? नमाज तो हो गई, तराबियाँ शुरू होने वाली हैं। अच्छा, तो अभी कब तक चलेगा ये चलेगा 10 बजे तक। अच्छा, 10 बजे तक चलेगी। तो इसमें क्या होता है, मेन क्या क्या रहता है? ये कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, उसको सुनना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं लगातार कि रमज़ान के पाक महीने में दुआएं हो रही हैं, मस्जिद के सामने हम लोग हैं, माहौल बिल्कुल अलग है, लेकिन हम राजनीति की भी बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? अलीम भारती। अलीम सर, ये बताइए कि ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वहाँ पर अखिलेश यादव लगातार आजम खान, अब्दुल्ला आजम रामपुर में उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, यूपी वाले जो हैं वो योगी जी की तारीफ करते हैं, तो इसका मतलब यूपी सही है तो योगी जी भी सही है। अच्छा, ये अखिलेश जो एक समीकरण बनाते हैं कि यादव प्लस मुस्लिम, लेकिन जब बात आती है कभी खड़े होने की साथ, तब वो पीछे भाग जाते हैं। नहीं, अब जैसे कि अभी इलेक्शन कब है वहाँ? अभी तो टाइम है, 27 में होगा। तो 27 में होगा, तो 2 साल पहले आप कैसे माहौल बनाने की ख्वाहिश कर रहे हैं कि 2 साल पहले माहौल बन जाएगा, ये बन जाएगा। दिल्ली से हूँ और जितने भी यूपी के लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार बढ़िया चल रही है और योगी जी बढ़िया काम कर रहा है। फिलहाल दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब यूपी के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उसमें तो हम वादा नहीं डाल सकते ना। चौर साथी हैं। बिल्कुल। आप यूपी में मुस्लिम चेहरा, हम तो आजम खान साहब से कहते हैं कि ओवैसी साहब के साथ आ जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। ये एक नया समीकरण, ये अच्छी बात है। ओवैसी सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया है, ओवैसी साहब के साथ आ जाए आजम खान, सबसे अच्छी बात है। कोई किसी का कुछ नहीं होता भाई। अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहा है, योगी इतना अपनी राजनीति कर रहा है, चंद्रशेखर यादव वो अपनी राजनीति कर रहा है। हमें तो सिर्फ चाहिए ओवैसी साहब, और कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए भाई। भाई साहब, एक चीज नहीं, एक चीज ये बताइए कि आपने सब बात तो सही कही,
लेकिन ये होगा कैसे, मुमकिन कैसे होगा? ये भाई अगर सब लोग अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, तो वरना कोई बात ही नहीं है फिर तो। नहीं, अब आप दोनों का कोई संवाद नहीं हो रहा है। आजम खान खुल के अखिलेश को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ये चले जाएंगे वापसी, फिर जेल चले जाएंगे ना वो। अच्छा, आपको लग रहा है कि अखिलेश की वजह से ही वो जेल के अंदर हाँ, है? अखिलेश की वजह से जेल जाते हैं वो। उनका सवाल मुद्दा नहीं उठाते हैं? नहीं, हाँ, मुद्दा उठाते नहीं अखिलेश यादव। कहाँ उठाते हैं बताओ, आप बताओ अच्छा। कहाँ उठाते हैं? तो ये जो है, आप रहने वाले कहाँ के सर? फिलहाल तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी इंटरेस्ट आपका देखा मैंने। तो वहाँ से कोई नाते रिश्तेदार कहाँ हैं आपके? नहीं, हम लोग पहले थे कभी कहाँ? यहाँ, पहले तो रहने वाले तो संभल के थे हम। संभल जिला में? जी। अच्छा। तो हम जाते ही नहीं, हमें तो यही नहीं पता कहाँ नहीं है। अच्छा, संभल बहुत कभी होगा बाई चांस। आज रोजे चल रहे हैं अभी। तो ये जो भास्कर, ये बताइए, आपने लगातार लोगों से बातचीत की, क्या समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि यूपी में मुस्लिम राजनीति अब एक नई दिशा की ओर जा रही है। ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ हैं, तो दलित मुस्लिम समीकरण जो एक बनाने की कोशिश ओवैसी ने की थी, कुछ वैसी ही कोशिश आजम खान कर सकते हैं। और उस दिशा में आजम खान और ओवैसी की बात भी की गई हुई है जेल के अंदर। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों ने बात कराई है ओवैसी की और आजम खान की। अब अब्दुल्ला बाहर निकल आए जेल से 17 महीने बाद, तो अब वो क्या प्लान लेकर सामने आने वाले हैं, कैसे वो अखिलेश को एक चैलेंज देंगे, जैसे 2009 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दिया था, जब रामपुर से उन्होंने जयाप्रदा को उम्मीदवार बनाया था। तो आजम खान को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने जो उम्मीदवार उतारा वो जामा मस्जिद दिल्ली से था, मोहिबुल्ला नदवी। तो वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मोहिबुल्ला नदवी, और वो आज रामपुर के सांसद हैं और आजम खान को वो चुनौती मानते हैं। तो इस चुनौती से पार पाने के लिए खाली आजम खान के कहने पर एक टिकट मिला रुचिवीरा को मुरादाबाद से, उसके अलावा हर जगह आजम खान की बात नहीं मानी गई। इसीलिए आजम खान ने एक चिट्ठी भी लिखी थी दिसंबर में जेल से, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए थे। तो मामला जो है ना वो काफ़ी घुमा हुआ है। हम अभी आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में मैं और भास्कर लगातार गए और हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो अब क्या शक्ल लेगा, कैसे होगा। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आजम खान और ओवैसी दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसमें आजम खान और ओवैसी को क्या साथ आ जाना चाहिए? अम्मी बताइए हमारी। मुझे ना पता भैया। तुमने सारी जिंदगी क्या करा है? मेहनत करी है तुमने? मेहनत करी हमने तो। कोई घर पे मेरा राशन डलवा देगा? मेहनत करी, मोते पिरोए भैया, बहुत मेहनत करी। फिर वही है, मेहनत से ही रोजी रोटी चलेगी, राजनीति से नहीं चलेगी। अरे यार गुरुजी, मैं गालियाँ बकने पा जाऊँगा। अच्छा जी बिल्कुल, हमारी माँ ने हमको पाला, पोसा, खा के इतना बड़ा करा है, हमें इनकी खिदमत करनी है। तो ये देखिए, ये एक सोच ये भी है कि जो रोजी रोटी है वही इम्पोर्टेंट है और उसी से आगे का काम चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने सब में बढ़िया काम करा है, सब कुछ। बीजेपी ने नहीं करा। राजनीति दिल्ली में एक बड़ा इशू है, तो आजम खान का जिक्र यहाँ पर बेमानी सा लग रहा है। यहाँ क्या है, वो तो चोर है। आजम खान तो जेल में पड़ा है। हाँ, उनके बेटे की रिहाई हुई अब्दुल्ला आजम की, तो कुछ प्लान। डकैत है, चोर है, डकैत है, चोर है। वो संप्रदायिक दंगे कराते हैं वो लोग, हिंदू मुस्लिम फसाद कराते हैं। वो आदमी ठीक नहीं है, मुल्ला मुलायम सिंह के आदमी हूँ। बीजेपी अखिलेश के आदमी नहीं है। नो वो अखिलेश तो यूपी में है। यानी हम यूपी की बात कर रहे हैं। अब क्या बताएं आपको, महाकुंभ में क्या करा उसने? टिप्पणी लाशें बह रही हैं, ये बह रही हैं, खुद तो आगे आ गया, दूसरों को कह रहा रो मत जाइए आप। ये क्या तरीका है? अखिलेश जैसा गंदा आदमी कोई नहीं है। समाजवादी की साइकिल टूट गई, सब बेकार है, सिर्फ ओनली मोदी, बीजेपी बेस्ट, बस। ये राजनीति कहीं और जा रही है। आम आदमी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? रोटी, कपड़ा, मकान, कुंभ। आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मदानी मुद्दे रहे हैं पिछले 50 सालों में भी, और मुझे लगता है अभी और 5-10 साल इस मुद्दे पे और चलेगी अभी कम से कम। नौकरियाँ नहीं देते जी, जो भी आता वही पार्टी कहते हैं नौकरियाँ देंगे। हम देखो जी हैंडीकैप है,
हम कोई काम तो नहीं करते, 90% हैंडीकैप है, वो 2500 रुपये में गुजारा हो रही है हमारा। हमारे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ भी विकलांग है। नहीं तो विकलांग में के लिए तो कई सारे जॉब्स निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं, बताओ कार को कोई विधायक के पास जाए। आम आदमी को रोजगार चाहिए। वो 100 रुपये कमाता था और 20 रुपये जोड़ता था और 80 रुपये उसके है ना अपने दिनचर्या में निकल जाया करते थे। अनफॉर्चुनेटली अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसने जो 20-20 रुपये जोड़ करके अपने 100 रुपये बनाए थे, वो उसके 100 रुपये लगभग खत्म हो रहे हैं। अब वो उसके पास कमाई है ही नहीं, क्या करेगा वो? उसे राजनीति से मतलब क्या है? योगी बहुत बढ़िया काम कर रही है यूपी में, और क्या नाम है बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अखिलेश यादव बिल्कुल चोर आदमी है। क्या नाम है कार सेवकों पे इसके बाप मुलायम ने गोलियां चलवा दी। क्या नाम है, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। अब क्वेश्चन जो है ना ये प्रोग्रेस को लेके हमारा ये अच्छी है। हमारा क्वेश्चन सिंपल सा इतना है कि यूपी में मुस्लिम नेता कौन बन सकता है? योगी। अब मुस्लिम नेता बहुत सारे उसके तो बहुत सारे लोग हैं करने को। मुस्लिम नेता बहुत सारे ठेकेदार मुस्लिम नेता तब बन पाएगा जब आप एजुकेशन देंगे। आज आम आदमी को ये पता ही नहीं है कि एजुकेशन कहाँ जा रही है। वैसे उन्होंने सिर्फ यूज करा है कौम को, जो उनके लोग हैं उनको यूज करा है। आप एजुकेशन दीजिए तभी तो पता लगेगा कि अच्छा क्या बुरा क्या है। बात है सर, मोदी जी क्या कहते हैं, मोमडन के बच्चे के हाथ में टैब हो, लैपटॉप हो, ठीक है, एक हाथ में कुरान हो, बंदा गलत क्या कह रहा है? यही कह रहा है ना। और अभी तक जितने भी हैं बंदे या उनकी कैप लगा के उनके हमदर्द बन के पहुँच तो जाते हैं, हम भी इतने टाइम से देख रहे हैं, अभी तक मोमडन के बच्चे या तो कबाड़ की दुकान खोलता है या कसाई बनता है, पढ़ने लिखने में पीछे है ही ना, ठीक है ना, ये रीजन है। इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी। तो सियासत का असल मुद्दा जो है वो आम आदमी के लिए केवल इतना है, रोटी कपड़ा मकान। वो सबके लिए, उसके बाद उनके लिए जो नेता है जो या नहीं कमाना जानता, सीधी सी बात है, सब कमा रहे, ऐसे कुछ नहीं है। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी जॉब से ही आ रहा हूँ यार, बेटर से बेटर कमा के दे रहे हैं, सब जीएसटी हो रहा है, सब कुछ काम हो रहा है। और रही अभी सर बोल रहे जीएसटी कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, यार लग रहा है डेवलपमेंट में लग रहा है, हर चीज़ में सबको पता है। ये तो जाहिलों वाली बात होगी कि फ्री का मिल जाए, वो तो बेकार की बात है, ऐसे कुछ तो नहीं। ये देखिए भास्कर, जहाँ से आपने प्राउड फील होता है यार, अपना झंडा देख के प्राउड फील होता है, चाहे मोमडन हो हिंदू हो। आप बच्चे पढ़े लिखे से पूछो बाहर की कंट्री में जाके आपको क्या प्राउड फील होता है। तो ये जो है एक डिबेट और है कि तालीम पे बात कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए, नई लीडरशिप के बात कीजिए और विकास पर बात कीजिए, डेवलपमेंट पे बात कीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। आपकी जो भी राय है हमें बताइए, हम इसी तरह के कुछ मुद्दों के साथ फिर लौटेंगे।